हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं जे बी गुप्ता का एक एक एमसीक्यू ट्रांसफार्मर हमने चल पढ़ रहे हैं और एक एक एमसीक्यू क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट वीडियो हमने देख लिया था क्वेश्चन 47 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टार्ट। द फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर कोर, जो फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मैंने कितनी बार बता चुका है, कांस्टेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने पढ़ना। चलो क्वेश्चन नंबर 49। द म्यूचुअल फ्लक्स इन ए लोडेड ट्रांसफार्मर कैन बी वेरिड बाय वेरिंग प्राइमरी करंट, लोड इम्पीडेंस, सेकेंडरी करंट, रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटाइजिंग पार्ट। देखो होता क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 49 हमने पहले भी देखा, एफ बराबर क्या होता है, MMF। एफ मतलब कि फ्लक्स बराबर है MMF अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, अब फाई इजिकल टू या फिर MMF अपॉन S। ठीक है, रिलक्टेंस को H लिख देंगे। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स ट्रांसफार्मर की यदि हम बात करें तो म्यूचुअल फ्लक्स जो होगा उसका प्राइमरी वाइंडिंग और प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, वो वेरी कर सकते हैं फ्लक्स को। तो रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो क्या होगा, रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ऑप्शन से लेते हैं प्राइमरी करंट का यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, लोड इम्पीडेंस का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ क्या होगा, रिलक्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 49 को डिलीट कर देते हैं। डिटेल में होता क्या है, ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये होगी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये फ्लक्स सेटअप हो गया, ये हो गया फाई। तो ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ, ये देखिएगा, ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ, ये ब्लैक पेन से जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स फाई। और जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स सेटअप हुआ, इसे क्या बोल लेंगे, लीकेज फ्लक्स। जो सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो ये क्या होगा, ये भी लीकेज फ्लक्स हो गया। अब क्या होगा, जो म्यूचुअल फ्लक्स है यदि अच्छा है तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर हाई वैल्यू का होगा। जो म्यूचुअल फ्लक्स की जो वैल्यू है, यदि ये अच्छी है तो ट्रांसफार्मर होगा हाई वैल्यू का। जितना पी, अब इसमें क्या होगा, होता क्या है, यदि म्यूचुअल फ्लक्स अच्छा नहीं है और प्राइमरी पे कोई फ्लक्स सेटअप हुआ पर क्या हुआ, सेकेंडरी पे कोई वो गया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, लीकेज ज़्यादा है। तो म्यूचुअल फ्लक्स क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। यदि अच्छा है तो वैल्यू, ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी। ठीक है, जितना प्राइमरी पे बनेगा, ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, उतना ही मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ पहुँचेगा, सेकेंडरी पे। ठीक है, तो यही कारण है रिलक्टेंस पाथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी एम्पियर टर्न आर
काउंटर बैलेंस्ड बाय, जो प्राइमरी का एम्पीयर टर्न है और काउंटर बैलेंस बाय, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का बैलेंस क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं नए पेज पे। होता क्या है, ये है प्राइमरी, ये है N1, ये I1, ठीक है, ये I2 N2, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो क्या होगा, द प्राइमरी एम्पीयर टर्न्स आर काउंटर बैलेंस्ड बाय, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी एम्पीयर टर्न्स भी होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, हमें क्या समझा, ये सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। चलो, इन ए ट्रांसफार्मर डैश 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 डिक्रीज विद द इंक्रीज इन लीकेज फ्लक्स, ठीक है। यदि लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन द, तो क्या होगा, ये कई बार आ लिया, मैग्नेटिक कपलिंग होती है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है ये सब कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ए ट्रांसफार्मर इज सप्लाइड प्योर रेजिस्टिव यूनिटी पावर फैक्टर लोड, द पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड विल बी, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर बताना है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। चलो पहले ये बनाते हैं ट्रांसफार्मर, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रिएक्टेंस, यहाँ से नो लोड करंट, यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ से मैग्नेटाइजिंग, यहाँ से आई डब्ल्यू आर डब्ल्यू आई एम एक्शन, ये हो गया R1, ये हो गया X1, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये हो गया यहाँ E1, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी साइड, ये क्या हो गया यहाँ E2, यहाँ क्या हो गया R2, और ये हो गया जी X2, R2 X2, ठीक है। ये यहाँ हो गया V2, ठीक है जी। यहाँ क्या होगा V1। चलो अब एक छोटा सा फेजर डायग्राम देखते हैं। ये हो गया फाई, यहाँ इसके एक्सिस पे क्या होगा मैग्नेटाइज करंट, इसके 90 डिग्री पे क्या होगा 90 डिग्री पे होगा E1, ठीक है। अब जब हम नो लोड करंट, इस पे क्या हो गया यहाँ हो गया वाटफुल करंट, और जब इनका रिजल्टेंट करेंगे तो इनका रिजल्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया I0, ठीक है। अब I0 ये क्या हो गया नो लोड करंट, हमें क्या देखना, ये क्या है I1 करंट निकाल लेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, I0 का रिजल्टेंट, चलो अब यहाँ सेंस ऑफ वाइंडिंग हम क्या लेके चल रहे हैं, सेंस ऑफ वाइंडिंग होगी ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगी, ये हो गया E1, यहाँ से क्या हो जाएगा E2,
यहाँ से E2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा I2। यहाँ से 90 डिग्री पे क्या हो गया, यहाँ V2 90 डिग्री पे हो जाएगा I2 X2 I2 R2, ये यहाँ हो गया, ठीक है। और जब ये I2 हो गया तो I2 डैश हो जाएगा, ये I2 डैश इसका अपोजिट। और इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम लेंगे इसका I2 डैश और I0 का, तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकला I1, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा I1 R1, यहाँ से 90 डिग्री पे हो जाएगा I1 X1, और यहाँ से जब हम इसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा IV1। इसे हम डिटेल में जो हमने ये फेजर डायग्राम बनाया, ये अभी बेसिकली बना के दिखा दिया, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इसे बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू E2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इससे कितना कर रहा है बी, ऑप्शन नंबर लगभग कितना है, अबाउट 95.95 लैख, ठीक है। चलो ये हो गया 53 का ऑप्शन नंबर, 53 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रांसफार्मर सप्लाइंग इंडक्टिव लोड, ठीक है। इंडक्टिव लोड का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव लोड का मतलब होता है फाई इजिकल टू 90 डिग्री लैग, क्या होगा फाई इजिकल टू 90 डिग्री लैग, ये इंडक्टिव लोड का मतलब होगा। जब इंडक्टिव लोड होगा तो क्या होगा, इंडक्टिव लोड में फाई इजिकल टू 90 डिग्री, या फिर V2 क्या होगा E2 से बड़ा होगा, ठीक है। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट, सी देख लो, सी क्या होगा, जो लोड का पावर फैक्टर कम रखेंगे तो प्राइमरी का पावर फैक्टर होगा, मतलब लोड का जो पावर फैक्टर जो लोड में होगा वो प्राइमरी का पावर फैक्टर ही होगा, मतलब जो लोड ऑफ पावर फैक्टर, लोड का पावर फैक्टर से कम किसका होगा, प्राइमरी का पावर फैक्टर, प्राइमरी का पावर फैक्टर लोड के पावर फैक्टर से कम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी, देखो द सेकेंडरी करंट रिजल्ट इन इक्विवेलेंट इन फेजर ऑप्शंस, जो सेकेंडरी का करंट है फेजर ऑप्शंस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज लेस देन द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। द पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड विल बी लोअर देन द, ये क्या हो गया, ऑप्शन से देखें पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहले वाली कंडीशन क्या थी, ये सेटिस्फाई होगी, दूसरे वाली कहा इसने ये सेटिस्फाई होगी, और तीसरे वाली क्या कहा, जो लोड का पावर फैक्टर है उससे कम क्या होता है प्राइमरी का पावर फैक्टर, ठीक है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कैन बी ड्रा ओनली इफ यू, तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट जो है पैरामीटर का ट्रांसफार्मर, ठीक है, लोड करंट और लोड पावर फैक्टर, तो ये सब पे डिपेंड करता है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड बाई, जो प्राइमरी साइड को वो प्राइमरी जो वोल्टेज है V1 वो बैलेंस्ड किससे होगी,
E1 से, तो प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ यही सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी इंड्यूस गलत, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी गलत, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। चलो चलो आज यहाँ ही स्टॉप करते हैं, आगे देखते हैं कल एक नए क्वेश्चन 75। ठीक है, ओके बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी कमेंट में जो आपको क्वेश्चन की क्वेरी हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड।